ई पासपोर्ट की बात हुई है, डिजिटल रुपी की बात हुई है, और इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कंप्लायंसेज, अल्टीमेटली जब आप डिजिटाइजेशन में जाएंगे तो आपका पेपर वर्क रिड्यूस होगा, तो वो काफ़ी सहूलियत होगी आपको। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड यदि कंप्लायंसेस होता है, मान लीजिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में नए पोर्टल्स आए हैं, दे आर एग्रीइंग की कुछ डिफिशियंसीज है, तो उन सबको अगर करेक्शंस करेंगे तो कंप्लायंसेस डेफिनेटली बढ़ेगा। और एमएसएमई के लिए जो स्पेशल प्रपोजल उन्होंने रखा है, स्पेशली एक्सटेंशन ऑफ ECGLS, वो बहुत ही वेलकम मूव है। তো মানুষ যেখানে ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে দূরে আছে তারা ব্যাংকিং পরিষেবা পাবে, তো সেইটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে। देखिए, ये विकास मूलक बजट है, और विकास के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? नई रोड, 25,000 किलोमीटर रोड की बात हुई, 400 न्यू ट्रेन्स बन रहे हैं, 100 मल्टी मॉडल ये आपके बनेंगे लॉजिस्टिक हब्स, ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएशन होगा तो आपको लोहे की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ के 60 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ये पॉइंट 1 इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 डिजिटाइजेशन। अब जो समय आ गया डिजिटाइजेशन का है, तो हमने आज आपने देखा है कि ई पासपोर्ट की बात हुई है, डिजिटल रुपी की बात हुई है, और इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कंप्लायंसेज, अल्टीमेटली जब आप डिजिटाइजेशन में जाएंगे तो आपका पेपर वर्क रिड्यूस होगा, तो वो काफ़ी सहूलियत होगी आपको। और स्लैब में चेंज नहीं है, उन्होंने ये ट्राई किया कि कैसे आपकी इनकम और बढ़े। तो जब खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जब नई प्रोजेक्ट्स लगेंगी, तो आपकी इनकम कैसे बढ़े उसके ऊपर ध्यान दिया गया प्राइमरली, और एक्सपोर्ट को काफ़ी इम्फेसिस दिया गया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि एक्सपोर्ट क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो उसको काफ़ी आज इन्होंने, पुराना एक्ट चल रहा था उसको नया चेंज करके SEZ को नया उन्होंने रूप देने की कोशिश की है। आज इंडिया का 6 लाख करोड़ रुपए SEZ में इन्वेस्ट हुआ है, तो उसको हम और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। मेरे को तो काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट लग रहा है। गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन के ऊपर में बहुत जोर दे रही है, हर चीज़ पे वो डिजिटाइजेशन की बात कर रही है। अभी पैंडेमिक के वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है, उसको लेके भी वो डिजिटाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन में हर जगह डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। RBI डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो और डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड यदि कंप्लायंसेस होता है, मान लीजिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में नए पोर्टल्स आए हैं, दे आर एग्रीइंग की कुछ डिफिशियंसीज है, तो उन सबको अगर करेक्शंस करेंगे तो कंप्लायंसेस डेफिनेटली बढ़ेगा। और उन्होंने भी बताया कि कलेक्शन ऑफ टैक्स कितना बढ़ गया है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ टैक्स इतना बढ़ रहा है, ये भी डिजिटाइजेशन से ही पॉसिबल हो रहा है। तो डेफिनेटली दिस विल ऐड टू दी कंट्रीब्यूट टू दी प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी। तो ये अच्छा प्रोग्रेसिव बजट मुझे लग रहा है। स्लैब में चेंजेस, देखिए मुझे ऐसा लगता है स्लैब में चेंजेस एक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली था, आम आदमी का एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने टच नहीं किया है। ऑल्दो फाइन प्रिंट में देखेंगे, क्या पता शायद हो भी कुछ, मुझे लग रहा है नहीं होगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्लैब में चेंजेस कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उससे कितना टैक्स का फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे स्टार्टअप को वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए आप वो IT बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए ड्रोन्स की लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप्स का असेसमेंट करने की। तो ये जो तरह तरह के सर्विसेज अगर गवर्नमेंट इंप्रूव करती है, फैसिलिटीज़ अगर इंप्रूव करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर रही है, तो इकोनॉमी में तो ऐसे ही ग्रोथ बढ़ेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और MSME के लिए जो स्पेशल प्रपोजल उन्होंने रखा है, स्पेशली एक्सटेंशन ऑफ ECGLS, वो बहुत ही वेलकम मूव है। संभावना में इस करंट पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग ये आशा नहीं कर रहे थे कि कोई और छूट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में टैक्स पेयर की हैरेसमेंट अगर थोड़ी सी कम हो सके, लिटिगेशन कम हो सके, सिंप्लीफाइड हो सके, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो बोल रहे हैं सरकार, FM ने भी आज उस चीज़ को रिटेरिएट किया है, अगर वो हो सके तो नथिंग लाइक दैट, वो बेस्ट मूव होगा मेरे ख्याल से। स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आया है, थोड़े मोड़े इधर उधर सरचार्ज कुछ कम हुए हैं, सरचार्ज में स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कदम उठाते हुए टैक्स पेयर की हैरेसमेंट थोड़ी कम हो सके तो नथिंग लाइक। যে আমাদের দেশে কোনো সারা পৃথিবীতেই এটা চলছিল, আমাদের দেশেও চলছিল,
এতদিন তো এটা লিগেলের একটা লিগেল না ইলিগেল কি জিনিস কেউ আমরা বুঝতে পারতাম না, যারা করছিল তারাও খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। আমার মনে হয় এই বাজেটে এটাকে লিগেল করে দিয়েছে, এটা একটা খুব ভালো জিনিস করেছে। পোস্টাল ব্যাংক হলো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় আউটলেট বেসড ব্যাংক এবং আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি ডিপোজিট আছে ওই পোস্টালে, ইন্ডিয়া পোস্টে। তো এতদিন এটা পেমেন্ট ব্যাংক ছিল, আজকে এটাকে বলছি ফুল প্লেজেড ব্যাংক করবে। তো ফুল প্লেজেড ব্যাংক করতে যদিও একটু সময় লাগবে, সিবিএস বেসড যেটা বলেছে, তাতে কি হবে অনেক গ্রামে গঞ্জে তো মানুষ যেখানে ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে দূরে আছে তারা ব্যাংকিং পরিষেবা পাবে। তো সেইটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে। হ্যাঁ, সিবিএসটা তো ওইটাই যে পোস্ট অফিসের সাথে ব্যাংক ট্রান্সফার, ব্যাংকের সাথে পোস্ট অফিসের ট্রান্সফার সব কিছুই সিবিএস যখনই হয়ে যায় তখন সব কিছুই ট্রানজ্যাকশানগুলো মানে হতে পারে, হয়। अच्छा बजट बोलूँगा, ग्रोथ ओरिएंटेड है। जो ग्रोथ की प्रक्रिया और लंबा कैपिटल एक्सपेंस की प्रक्रिया उन्होंने पिछले बजट से शुरू किया था, उन्होंने अनाउंस किया था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। आज उन्होंने अनाउंस किया कि 36% ग्रोथ ऑन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका इंटेंशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रोथ ओरिएंटेड सिनेरियो में सबको बेनिफिट होगा एंड ये बेनिफिट डाउन द लाइन कॉमन आदमी को भी परकुलेट करेगा। एमएसएमई के लिए उन्होंने जो कहा है कि काफ़ी सपोर्ट रहेगा, वो तो एक गवर्नमेंट का इंटेंशन है। साथ में उन्होंने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, आज एमएसएमई के सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है फाइनेंस, दूसरा है कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसिंग बढ़े हैं उसको लेके वो जो जूझ रहे हैं, और तीसरा है डिमांड। फाइनेंस का उन्होंने एड्रेस किया कि हम क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ाएंगे, उसको और लिबरलाइज करेंगे। आज जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंसेस का जो उन्होंने प्रक्रिया अनाउंस किया है उससे डेफिनेटली एक फ़ायदा होगा। अगर ग्रोथ होता है, इकॉनमी में एक्सपेंशन होता है, तो एमएसएमई भी उसको बेनिफिट करेगी। जहाँ तक रॉ मटेरियल की प्राइसेस है, आई डोंट थिंक वो गवर्नमेंट के हाथ में है, बट आई थिंक ओवरऑल जैसे उन्होंने आज अनाउंस किया कि पिछले महीने का 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, जो कि आज तक इवन पैंडेमिक के पहले इतना हाई नहीं हुआ है। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, तो ऑब्वियसली चाहे वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो एज अ सप्लायर हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, एमएसएमई बेनिफिट करेगी। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।